हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी सेकंड का पार्ट 6 पढ़ेंगे। हिंदी 2 आपकी जो व्याकरण की पुस्तक है, किताब है, उसका हम पार्ट 6 पढ़ेंगे। लिंग, पेज नंबर है 29 यानी 29। तो हम पढ़ना, इससे आप भी अपनी बुक खोलेंगे और देखेंगे और साथ साथ समझेंगे। पढ़ना भी है आपको ये चैप्टर, ठीक है। संसार के समस्त व्यक्ति, वस्तु या प्राणी जो भी या तो पुरुष सूचक होते हैं या स्त्री सूचक, यानी या तो पुरुष उसमें होते हैं या स्त्री सूचक, यानी कि स्त्री को संबोधित करते हैं। जिस शब्द से पुरुष या स्त्री, पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है यानी पता चलता है, उसे हम लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे यहाँ आपको पिक्चर्स दिख रही है, मुर्गा है, बतख, मुर्गा है, मोर है, बैल है आदि, ये पशु पक्षियों के चित्र दिखाई दे रहे हैं। ऊपर चित्र में मुर्गा, मोर तथा बैल किसके सूचक है? पुरुष जाति के, पुरुष यानी पुल्लिंग जाति का बोध करा रहे हैं, जबकि मुर्गी, मोरनी तथा गाय स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। गाय क्या है और मोरनी और ये सब क्या है? स्त्री है। तो ये स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, इसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, पहला है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है, यानी कि जो पुरुष जाति के शब्द, ऐसे जो शब्द होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये पुरुष जाति का है, तो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे यहाँ हाथी है, आदमी है, चूहा है, कबूतर है, ये सब क्या है? पुरुष जाति से संबंधित है, इसलिए ये पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग दूसरा आता है स्त्रीलिंग। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। चिड़िया, चुहिया, हाथी, औरत, ये सब क्या है? स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जिनसे हम, इनके नाम से हमें स्त्री जाति का पता चलता है, इसलिए हम इसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ये सभी चित्र स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, यानी कि पता, इन सबसे हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है, पता चल रहा है। अब इसमें आपके बहुत सारे ऐसे, पेज नंबर 30, इस पे बहुत सारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं। लड़का का लड़की, पुत्र का पुत्री, घोड़ा का घोड़ी, चूहा, चुहिया, ये सब आप इनको पढ़ेंगे और याद करेंगे, ठीक है। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा कि लड़का का क्या स्त्रीलिंग होगा? लड़की। पुत्री का पुल्लिंग क्या होगा? पुत्री का पुल्लिंग होगा पुत्र। घोड़ा का घोड़ी, ये सब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में आते हैं। ये सब आप अपने घर पर पढ़ेंगे सारे शब्द और इनको याद करेंगे। अब इस लिंग से संबंधित कुछ विशेष बातें होती है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। पेज नंबर 31 पर है ये आपके, तो इन सबको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। पुल्लिंग शब्दों के अंत में अधिकतर अ या आ आता है। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अधिकतर ई आता है, जैसे वो खाती है। और पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ या आ आता है, खाता है, पीता है, तो इन सब के पीछे आ या आ की आवाज आती है। और स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में, अधिकतर शब्दों के अंत में ई शब्द आता है। दिनों के नाम जैसे सोमवार, रविवार, सोमवार आदि पुल्लिंग होते हैं। दिनों के सभी नामों को हम पुल्लिंग कहते हैं। पर्वतों एवं समुद्रों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय पर्वत, हिंद महासागर आदि। सभी नदियां स्त्रीलिंग होती, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी। इन सब के पीछे भी कावेरी, ई के साउंड, ई की ध्वनि सुनाई पड़ती है। सभी भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, उर्दू आदि, ये शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग सदा पुल्लिंग में होता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं हमारे इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जब हम स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाते हैं या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं तो उनका वो नहीं बदलता। जैसा तोता है, चीता, बिच्छू, खरगोश, मगरमच्छ, भालू, भेड़िया, कछुआ, उल्लू आदि। इनका स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए इनको हम स्त्रीलिंग में भी तोता ही लिखेंगे, लेकिन जब हम इनका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो उसके आगे लगाएंगे मादा। जैसे मादा लगाने से मादा भालू, तो ये उसका स्त्रीलिंग होगा। भालू तो सेम ही रहेगा, भालू पुल्लिंग कहलाएगा, लेकिन उसके आगे हम मादा लगा देंगे
स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। मादा उल्लू ये शब्द हमेशा उसमें ही रहते हैं स्त्रीलिंग शब्द में। स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए मादा का प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्दों का प्रयोग जैसे अभी पुल्लिंग शब्द बताए गए हैं यहाँ, वैसे ही स्त्रीलिंग में भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, और जब उनका पुल्लिंग बनाते हैं तो उसमें हम नर का प्रयोग करते हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग सदा स्त्रीलिंग में होता है, जैसे मक्खी, मछली, कोयल, मकड़ी, गिलहरी, तितली, छिपकली, मैना आदि। इनका पुल्लिंग रूप बनाने के लिए इन शब्दों के आगे नर शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे नर मक्खी, नर तितली, नर मैना ये आदि शब्द इनके आगे जब नर लगाएंगे तो इनका पुल्लिंग रूप कहलाएगा। क्रिया से भी लिंग की पहचान की जा सकती, जैसे कुत्ता आया, आना क्या है क्रिया। बकरी आती है तो बकरी आती है ये शब्द क्रिया शब्द से भी हम लिंग की पहचान कर सकते हैं। कुछ शब्दों का लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता, जैसे डॉक्टर है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, प्रोफेसर आदि। इन शब्दों का लिंग कभी भी नहीं बदला जा सकता। डॉक्टर है स्त्रीलिंग है तब भी डॉक्टर लगाएंगे, और पुल्लिंग है तब भी डॉक्टर लगाएंगे, वो पुरुष जाति का हो या स्त्री जाति, दोनों के आगे डॉक्टर ही लगेगा। ये सब बातें आपको हमेशा याद रखने की है, इसलिए इनको अच्छे से पढ़ेंगे। और ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है, ये पाठ आपका लिंग। धन्यवाद।